नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज और सक्सेना के साथ। मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में लगातार विवादित जेल जमीन पर बन रही एमराल्ड हट्स को लेकर लगातार शिकायत सामने आ रही हैं, जिसको लेकर हमारे द्वारा प्रमुखता से खबर उठाई गई और इसका सीधा असर भी देखने को मिला था। आखिर जिला प्रशासन ने जांच भी बैठाई थी, जिसमें 9 अधिकारी कर्मचारी का दल हर एक मुद्दे पर जांच करेगा, ये बात सामने आई थी। पर जिस मुख्य अधिकारी ने जांच दल गठित किया था, बैतूल एसडीएम द्वारा कोई भी बयान खुलकर नहीं दिए गए थे, जिसके बाद हमारे द्वारा जांच में खानापूर्ति का लीपापोती की आशंका जताई गई थी। वहीं विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही थी कि किसी दलाल के कहने पर जांच दल बनाया गया है, जिससे एमराल्ड को क्लीन चिट दी जा सके ताकि बाद में कोई आवाज ना उठा सके। और वही बात सच भी हुई। कलेक्टर ने समीक्षा बैठक बुलाकर आनन फानन में सारी शिकायत की जांच होना और सभी शिकायतों को निराधार होना भी प्रेस रिलीज के माध्यम से जारी कर दिया। वहीं जितनी भी अनुमति की हुई वह भी नियमानुसार है। वहीं न्यायालय में चल रहे मामले को लेकर भी कलेक्टर ने खंडन जारी करवा दिया था, जिसके बाद वरिष्ठ पत्रकार सुनील पलेरिया ने बताया कि 24 जनवरी को कोर्ट में पेशी है और यह जो खंडन जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है वह भ्रामक है और झूठ बोल रहे हैं अधिकारी। वहीं जिले के जागरूक युवा कांग्रेस नेता ऋषि दीक्षित ने बताया कि इस जमीन को लेकर लगातार विरोध किया गया और इस मामले में अब जिले की जनता को जागरूक होना चाहिए। जो जमीन निजी हाथों में दी गई है वह बिल्कुल गलत तरीका है। जमीन नगरपालिका को दी जानी चाहिए और निजी ठेकेदार से वापस लेनी चाहिए। वहीं शिकायतकर्ता लक्ष्मी नारायण साहू द्वारा बताया गया कि इस तरह से क्लीन चिट देना गलत है और कलेक्टर अपना काम छोड़कर एमराल्ड के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में प्रदेश के मुखिया और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष क्या संज्ञान लेते हैं या जिले की बेशकीमती जमीन कौड़ियों के दाम पे दे दी गई है। जो कौड़ियों के दाम में जिले की बेशकीमती जमीन दे दी गई है, इसी तरह जिले की सभी शासकीय जमीनों का सौदा यूं ही होता रहेगा और बाहर के अधिकारी हमारे जिले की जमीन यूं ही बेचते रहेंगे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। सुनील भाई, ये बताएं कि आपके द्वारा बताया गया था कुछ दिन पूर्व कि आपने न्यायालय में ये मामला लेकर गए थे जेल से संबंधित। इसको लेकर नोटिस भी जारी हुए थे, जिसके बाद में खबरें प्रकाशित हुई अखबारों के माध्यम से कि 24 तारीख को तलब किया गया है न्यायालय में अधिकारियों को, संबंधित लोगों को। उसके बाद एक खंडन जारी होता है जिसमें बताया गया कि कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, कहीं कोई ऐसा कोई मामला नहीं है। क्या लग रहा है आपको? ये खंडन भ्रामक है। अगस्त 2024 में लोक उपयोगी अदालत द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, जिसकी प्रति मेरे पास है, प्रमाणित प्रति मेरे पास है, और उसके बाद से लगातार उसमें तारीखें बढ़ती आ रही हैं। आज तक जवाब नहीं दी गए, किसी भी अधिकारी द्वारा जवाब नहीं दी गया है और आगामी 24 जनवरी को उसकी पेशी तारीख है और वो नोटिस अभी स्टैंड है, चूंकि जवाब नहीं दिए गए हैं और तामीली हो चुकी है, सबको नोटिस प्राप्त हो गए। ये नोटिस की बात को ये भ्रामक जानकारी बता रहे हैं, इस तरह की ये झूठ बोल रहे हैं, गलत है, ये बिना तथ्यों के बात कर रहे हैं, ये गलत है। उसके बाद में भाई साहब, अब ये जो नोटिस वाली बात का खंडन जारी हुआ था, उसी के 2 दिन बाद ये जो जेल मामले को लेकर की गई शिकायतें थी, जिसमें विभिन्न बिंदु थे, इनको तत्काल पूरी क्लीन चिट निजी ठेकेदार को दे दी गई। क्या लग रहा है इस प्रकरण को लेकर? हाँ, प्रकरण में लीपापोती तो हो रही है, स्वाभाविक किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है और अपनी चमड़ी बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्या लगता है अब न्यायालय से न्याय मिलेगा? अब न्यायालय से देखते हैं न्यायालय क्या न्याय देता है। ऋषि भाई साहब, ये बताएं, ये जेल के मामले को लेकर लगातार हमारे द्वारा खबरें प्रकाशित की जा रही है, एक ये बड़ा घोटाला भी है इसको लेकर, और अभी एक जो जांच रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया कि सारी चीजें कोई भी गलत नहीं है, शिकायतें निराधार है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये मेरे ख्याल से 2021-22 का मामला है, जब अमनदीप बैस कलेक्टर हुआ करते थे और उनके पिताजी शायद मध्य प्रदेश सेक्रेटरी थे। उस समय का ये मामला है और उस समय ही जब ये मतलब जेल की जमीन दी जा रही थी प्राइवेट हाथों में, उस समय कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। मुझे याद है, हेमंत वागदरे जिला कांग्रेस अध्यक्ष थे और उसको लेके हम लोगों ने विरोध भी किया था। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और
जो निजीकरण किया गया है सरासर गलत है। 500-600 करोड़ रुपए की वो जमीन है, और अगर हम 60-70 करोड़ के जेल के लिए आज 600 करोड़ की जमीन दे रहे हैं, तो ये इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है, और कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार है। और मुझे खुशी है, मैंने परसों के दिन पेपर पढ़ा तो उसमें सुनील पलेरिया, बैतूल की माटी के एक लाल ने उस मामले को अदालत तक ले जाने का काम किया। निश्चित ही इंसाफ देर से मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ होगा। और इसमें लक्ष्मी नारायण साहू जैसे पत्रकारों ने भी इस मुद्दे को खुल के उठाया है, तो निश्चित ही स्वागत योग्य बातें हैं। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि जनहित से जुड़े मुद्दों को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। आज बैतूल की जनता कोई अंधी और बहरी नहीं है, उसे सब दिख रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है। और निश्चित ही इसमें जो लोग दोषी हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ऊपर बैठे हमारे प्रशासनिक और राजनीतिक नेताओं से कि अगर ये गलत है तो इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई कर उन्हें सजा दिलानी चाहिए। भाई साहब, ये जेल मामले में ठेकेदार को क्लीन चिट दे दी गई, कहीं को सारी शिकायतों को निराधार बता दिया, क्या लग रहा है? जिस तरह से कलेक्टर साहब ने सोमवार को अपने चेंबर में 3 घंटे मंथन किया और 1 साल पुरानी शिकायतों को, जनवरी 2025 के शिकायतों को अचानक निराधार बता दिया, जबकि जनसुनवाई की वे शिकायतों पे आज तक जांच ही नहीं हुई है, वो सब पेंडिंग बता रही हैं। दूसरी बात यह है, कलेक्टर साहब एमराल्ड हेरिटेज को लेकर बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। ऐसा लगता है कि वो सरकारी प्रोजेक्ट है, किसी ठेकेदार का नहीं है। और कलेक्टर साहब की जो भूमिका है वो बार बार संदिग्ध नज़र आ रही है। कोई क्लीन चिट नहीं है, कोई जांच नहीं हुई है। अगर जांच है तो कलेक्टर साहब जांच प्रतिवेदन सार्वजनिक करें, जो उन्होंने समीक्षा की उसके मिनट सार्वजनिक करें। कलेक्टर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर साहब एमराल्ड हेरिटेज के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, वो अपनी कलेक्टरी नहीं कर रहे हैं। अगर कोई कलेक्टर होता तो उसको एमराल्ड हेरिटेज के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने एमराल्ड हेरिटेज को जो कॉलोनी विकास की अनुज्ञा दिलवाई है, वो सबसे बड़ा सवाल है। एक और उसकी जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कॉलोनी विकास की अनुज्ञा, उनको कितनी ज़मीन वर्तमान में रजिस्ट्री की गई या ट्रांसफ़र की गई और कितनी ज़मीन पर कॉलोनी विकास की अनुज्ञा दी गई, इसकी जांच होना चाहिए।